अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक 2.1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। द आइडिया ऑफ एटम वाज फर्स्ट गिवन बाय डेमोक्रिटस इन ग्रीस। जो एटम का आइडिया था वो पहली दफ़ा किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने। और इसने कहाँ पे दिया था? ग्रीस में। ही डिक्लेयर्ड दैट ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इसने ये दावा किया था, डिक्लेयर का मतलब होता है दावा करना। इसने ये दावा किया था कि जितने भी हमारे पास मैटर्स हैं, जितने मैटर्स क्या होता है? मैटर्स हमारे पास ऐसी चीज़ होती है जो कि जगह गिरती है, जिसका कोई ना कोई मैस होता है। तो इसने क्या कहा था कि जो हमारे पास मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स एज एटम। इसने उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था? एटम्स का। अ पार्टिकल डैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, कि ऐसा पार्टिकल जो कि आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, आगे मज़ीद डिवाइड उसको हम नहीं कर सकते। इन 1800 द इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स विद कंपाउंड्स एंड गेव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ एविडेंस ऑफ एटम। 1800 में 1800 में एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम क्या था? जॉन डाल्टन। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ, और उसने हमें एक प्रूफ दिया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था एटम की एग्जिस्टेंस का, एटम के होने का। इन 19th सेंचुरी अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट रिड्यूस्ड प्रेशर। 19th सेंचुरी में हमारे पास एक साइंसदानों का ग्रुप था जो कि कोशिश कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को गैसेस में से पास करवाने की, यानी कि वो चाहते थे गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरे, गैसेस में से बिजली को गुजारा जाए। और इसका किस प्रेशर पे? बहुत कम प्रेशर पे, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी रिड्यूस्ड प्रेशर। During these experiments, known as discharge tube experiment, they discover atoms are no longer the smallest particle of matter. जब 19th सेंचुरी में जब एक साइंसदानों का ग्रुप जो था वो बिजली को गैसेस में से पास कराने की कोशिश कर रहा था बहुत कम टेम्परेचर पे, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनको उन्होंने नाम दिया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने ये दरियाफ्त किया था, दे डिस्कवर्ड एटम्स आर नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो हमारे पास एटम है वो अब हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं रहे, रादर देयर एग्जिस्ट पार्टिकल्स दैट आर इवन स्मॉलर देन एटम्स। यानी कि जब 19th सेंचुरी में जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे, साइंसदानों के ग्रुप ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उन्होंने क्या दरियाफ्त किया था कि हमारे पास अब एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं रहा, हमारे पास एटम से छोटे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। इन अदर वर्ड्स एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उसने क्या कहा था कि एटम जो है वो किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। उसने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जबकि प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। और ये 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा भारी है, यानी कि 1836 गुना इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन से भारी हैं, इनका मैस प्रोटॉन से ज़्यादा है। द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे उनकी प्रेजेंस को उसने कैसे कंफर्म किया? बिकॉज ऑफ देयर डिफ्लेक्शन टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज प्लेट। हमारे पास जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जब एक डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज रेज थी, यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट्स थी, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो जब हमारे पास रेज निकली, जो नेगेटिवली चार्ज रेज निकली, उन्होंने डिफ्लेक्शन किस तरफ दिया? वो डिफ्लेक्ट हो गई, वो मुड़ गई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। जबकि जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स थी उन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया टुवर्ड द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो उन्होंने यही बात की है यहाँ पे हमारे पास, द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कंफर्म बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन टुवर्ड द पॉजिटिवली पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को साइंसदानों ने कैसे कंफर्म किया? क्योंकि उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की पॉजिटिव प्लेट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स वाज कंफर्म ड्यू टू देयर डिफ्लेक्शन टुवर्ड द नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स। इसी तरह जब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स को पास कराया गया तो उन्होंने भी क्या, जब उसको डिस्चार्ज ट्यूब में से पास कराया गया तो उन्होंने भी डिफ्लेक्शन शो की टुवर्ड द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ये था हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। अभी हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स दरियाफ्त कैसे हुए थे? डिस्कवरी का मतलब होता है दरियाफ्त करना। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे दरियाफ्त हुए थे? अभी हम उस टॉपिक को समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को। तो हम
सबसे पहले हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं और उसके बाद फिर इसको दोबारा रीड करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये ग्लास ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको साइंसदानों ने नाम दिया था ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, और ये किससे मिलकर बनी थी? एक हार्ड ग्लास से मिलकर बनी थी। इसके दो हमारे पास मेटालिक इलेक्ट्रोड्स थे, ये दो इसके इलेक्ट्रोड्स थे। एक का नाम था एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, एक का नाम था कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज था, और इसके साथ हमारे पास एक वैक्यूम पंप था क्या था, और ये हमारे पास किसके साथ कनेक्टेड था? एक बैटरी के साथ कनेक्टेड था। अब साइंसदानों ने क्या किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने एक हाई वोल्टेज रखा और लो प्रेशर रखा। उसमें से क्या किया, रेस को पास करवाई, इस ग्लास ट्यूब में से रेस को पास करवाया। जब उन्होंने कैथोड से रेस निकाली, यानी कि नेगेटिवली जो नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रोड था वहाँ से रेस निकाली और वो रेस गई एनोड की तरफ। तो जब वो बिहाइंड द एनोड गई, इस इलेक्ट्रोड के पीछे गई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पीछे गई रेस, तो उन्होंने क्या देखा कि एक ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। उन्होंने ये जो रेस निकली हैं, उन्होंने इन रेस को क्या कहा, क्या नाम दिया? कैथोड रेस। अब हम इस चीज़ को समझते हैं। अ डिस्चार्ज ट्यूब इज़ अ ग्लास, हार्ड ग्लास ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास क्या थी? एक हार्ड ग्लास से मिलकर बनी हुई थी। एक हार्ड ग्लास ट्यूब थी जिसके विच हैज़ टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, जिसके हमारे पास दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स थे, एंड अ वैक्यूम पंप, और एक वैक्यूम पंप था। कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड एट लो प्रेशर। कैथोड रेज हमारे पास कब प्रोड्यूस हुआ, कब बना? जब हमारे पास हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया लो प्रेशर पे। काज द ग्लास बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स टू ग्लो। तो जब हमने हाई वोल्टेज दिया और लो प्रेशर किया, तो जो हमारे पास ग्लास था उसने क्या किया, जो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था उसके पीछे ग्लो प्रोड्यूस किया। दीज रेज वर एमिटेड फ्रॉम कैथोड, सो नेम्ड एज कैथोड रेज। और ये जो रेज थी ये निकली कहाँ से थी? कैथोड से, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज। Properties in 1837 British physicist John Thomson studied the properties of cathode rays by passing them through the oppositely charged plates. प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है कि 1837 में ब्रिटिश फिजिस्ट था, एक फिजिस्ट था जॉन थॉमसन, उसने स्टडी की थी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को। कैसे स्टडी की थी? उनको पास करवाया था ऑपोजिटली चार्ज प्लेट से। It was observed that cathode rays bend toward the oppositely charged plate, showing that they carry negative charge. उसने ये ऑब्जर्व किया था कि जो कैथोड रेज हैं वो बेंड हो रही हैं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स की तरफ। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया था कि हमारे पास जो कैथोड रेज थी, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज रेज थी, तो ये किसकी तरफ मूव कर गई थी? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। शोइंग दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज, ये बताते हुए कि इनके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज रेज है। Thomas also installed two magnets on either side of the discharge tube and noticed that the cathode rays were also diverted by magnetic field. अब थॉमस ने पहला एक्सपेरिमेंट तो चार्जेस से किया कि चार्जेस को उसने जब पास करवाया, यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज रेज थी उनको जब निकाला कैथोड से, तो वो रेज डाइवर्ट हो गई, डिफ्लेक्ट कर गई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। तो उसने क्या देखा कि अब इधर से ये तो प्रूव हो गया कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज रेज हैं क्योंकि वो डिफ्लेक्ट कर गई पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। अब उसने इसी एक्सपेरिमेंट को दो मैग्नेट्स से सॉल्व किया, दो मैग्नेट्स से देखा। तो उसने जब डिस्चार्ज ट्यूब में दो मैग्नेट्स लगाए, तो जब उसने मैग्नेट्स लगाए तो मैग्नेट में भी क्या हुआ कि नेगेटिवली चार्ज जो रेज थी वो किसकी तरफ बेंड कर गई? एक पॉजिटिवली चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो अब यहाँ से साबित हो गया कि हमारे पास जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। जे थॉमसन आल्सो डिस्कवर चार्ज टू मास रेशियो विच फाइनली प्रूव्स दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जिसने ये साबित किया कि कैथोड रेज हमारे पास क्या हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जे थॉमसन ने हमें चार्ज टू मास रेशियो दिया जिसने ये साबित किया कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। लेटर ऑन दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। बाद में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर सब पार्टिकल्स फाउंड इन ऑल एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि तमाम एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।